जय हिंद साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत उसका जो चैप्टर 1 है भारत आकार और स्थिति, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब जो पहला भाग है, जिसमें हम स्थिति और आकार को हम पढ़ चुके हैं और अभी हमें जो करना है वह भारत तथा विश्व के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको जैसे हमने इससे पहले बता रखा है कि भारत की जो स्थिति है, जो आकार है, वो कितना है, किस किस देशांतरों में फैला हुआ है, किस किस अक्षांश में फैला हुआ है, और वहाँ पे जो दिन रात की अवधियां हैं हमारे भारत में भी, जो पूर्व से पश्चिम में आप देखेंगे कि 2 घंटे का फर्क है। तो आइए आज हम भारत तथा विश्व के बारे में पढ़ते हैं और आपको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस आपको मिल सके, और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एशिया महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में, उसके बिल्कुल जो मध्य में स्थित है, वो भी दक्षिणी भाग में। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि हिंद महासागर जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप देख सके, जो ये हिंद महासागर है, तो देखिए पश्चिमी आप देखिए यहाँ पे यूरोपीय देश, ठीक है, और जो एशिया के जो क्षेत्र है, जो एशिया में जो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है येलो के, जो ऊपर जितना एशिया का है, इन देशों को मिलाता है हिंद महासागर। ठीक है, तो ये जो एक मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मैप है, मैप कह सकते हैं हम, ग्लोब कह सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। आपको पता है कि हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के ऊपर रखा गया है। क्या आप जानते हैं, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। आपको पता है सुएज नहर के बारे में हमने बताया हुआ है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक जगह है इजिप्ट में, वहां पर उन्होंने सुएज नहर बनाई है। लाल सागर को जो भूमध्य सागर से जोड़ती है, एक ऐसी नहर बनाई है जिससे हमें पूरा अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता यूरोपीय देशों में जाने के लिए। देखिए, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देशों के आपको क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि विश्व का सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का है। और जो रूस है वह पूरे धरातल का, मतलब जो स्थल मंडल है हमारा, उसका 17.09, ठीक है, 17.09 जो है, उतने हिस्से पर, उतने प्रतिशत पर रूस का क्षेत्रफल है। और भारत कहा जाता है कभी कभार, तो भारत का पूरी धरती के क्षेत्रफल का 3.28% है। ठीक है, और आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए 7 देशों का। इसी सीक्वेंस में आ जाता है कभी कभार कि भैया ये बताइए कि चीन से बड़े देश कौन कौन से हैं। तो चीन से बड़े देश सिर्फ 3 ही है, रूस, कनाडा और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये आप 7 देश हमेशा याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल पे भी इसका क्विज आता रहता है। तो आगे चलिए, हमने भारत की स्थिति आपको बता दी थी कि भारत की जो चौड़ाई है, मतलब पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वह 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। तो हमने लंबाई चौड़ाई हमको बता दिया था, कौन कौन से पड़ोसी देश है, देशांतर, अक्षांश हमने बता दिए थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे व्यापार करते हैं। ठीक है, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। वायु मार्ग आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा है, वायु मार्ग जो डॉट डॉट लाइनों के अंतर्गत है। देखिए आप यहाँ पे यूरोप का जो मार्ग है वो सुएज नहर के द्वारा लाल सागर पे होता है। देखिए यहाँ पे साइप्रस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुएज नहर लिखा हुआ है लाल सागर के बाद, जो मिस्र में है। और उसके बाद में जो है, ठीक है, ये आप देखिए श्रीलंका से होते हुए, और ये
मलक्का जल संधि वगैरह होते हुए मलेशिया जो है, सिंगापुर है, ये सारे क्षेत्र से होते हुए हम लोग जाते हैं, तंजानिया वगैरह, केनिया वगैरह से। तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ठीक है, मतलब आपको पता है कि पहले समुद्री जलमार्ग नहीं थे, पहले भूभाग। आपने सिल्क रूट का भी नाम सुना हुआ है। और इस प्रकार से लोग अफगान, ईरान, यहाँ सब जो जाते थे, लोग जो जाते थे वह जाते थे किस तरीके से, स्थल भाग के द्वारा, भूभाग के द्वारा। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। उत्तरी पर्वतों के दर्रे, आपको पता है उत्तर भारत में जो उत्तरी पर्वत है कौन से, हिमालय के पर्वत है, और उनके दर्रों के बीच से वह प्राचीन यात्री काफी आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। आपको पता है जैसे कोलंबस जो था वह भारत खोजने के चक्कर में अमेरिका पहुंच गए थे। इसी प्रकार से इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। आपको पता है भारत का जो पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया है और दक्षिण एशिया के साथ में अच्छा संपर्क है, आपको ये पता है। और आप ये पंचतंत्र रामायण की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, ये हमारे विचार थे। मसाले, मलमल आदि कपड़े, आपको पता है मलमल रेशम, तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। आपने इसका इतिहास में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से मुगल काल और तुर्की के जो शासक यहाँ पे आए, सल्तनत काल जो था यहाँ पे, ठीक है, उसका किस किस प्रकार से यहाँ पे भारत के इसमें प्रभाव पड़ा हुआ है। भारत का दक्षिण एशिया, भारत के पड़ोसी देश, आपको पता ही है कि भारत के अंदर भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। क्षेत्र 1.5 में अभी हम देखेंगे इस चीज को। और आपको पता ही है कि नए जो दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, वो जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके जम्मू कश्मीर 1 और लद्दाख 1, ये 2 बने। पहले भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से वो एक राज्य को हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे पूर्वी तट है उस पे कौन कौन से हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है उधर, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो बड़ा राज्य है वह राज्य है आपका राजस्थान, और जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, तो नहीं करते में आपको पता है कि भैया जो देश अंदर के हैं, जो समुद्र तट से नहीं लगे हुए हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश हो गया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भी बात हो रही है, समुद्र तट की भी बात हो रही है, ठीक है। और आपका अगर देखा जाए तो झारखंड हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और ना ही समुद्री सीमा से। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए, ठीक है। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। आपको पता है पाकिस्तान से जो सीमाएं मिलती हैं वो हमारी गुजरात की है, राजस्थान की है और पंजाब की है, और अभी जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है उसकी है, ठीक है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ क्या होती है, लगती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे भारत का मैप है, आपके सबकी किताबों में है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ और आराम से आप जूम करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोक दिया है, देख लीजिए। देखिए पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाएं हमारे देश की, ठीक है। मैं उसको आगे कर देता हूँ थोड़ा सा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आराम से, मैंने पहले ऊपर कर्क रेखा के ऊपरी भाग को दिखाया और अब मैं निचले भाग को दिखा रहा हूँ, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक बार बीच का भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वेरी गुड, तो आगे चलते हैं हम। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। मतलब 2 हमारे समुद्री जो पड़ोसी देश हैं वो ये 2 देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता
रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन का पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है कि आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लग गई और आप भी देख सकते हैं भुवन ऐप के द्वारा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो खत्म हो गया है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कुछ पूछा भी था कि भाई कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। जो इसमें कर्क रेखा है वह उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका मैंने आपको बताया था, जो हमारा सबसे पूर्वी देशांतर है वह कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके जो प्रश्न उत्तर है हम वो नए उसमें लेके आएंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जैसे आपको पता है कि हमारे ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे क्या कहते हैं अपलोडेड है जो चैप्टर्स हैं। आप उन अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत। और नई वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में। थैंक यू।